दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, हम लाए हैं रामचरित्र मानस कथा का भाग 31वां, जो कि पेज 151 से लेके 155 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध बांध नित होई लड़ाई। जो जय सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परऊ निप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के दुकुल कोई नहीं बाँचा, विप्र शराप किमि होई असाचा। रिपुजित जय नृपनग बसाए, निज बुर गवने जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का सांप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगरों को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुने जाहि जय हुई विधाता बाम। दूरी मेरु सम जन गजम, तही व्यास रमदाम। जब अकल्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान और काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पय मुनि सुनि सोहि राजा, भयुन साचर सहित समाजा। 10 सिर शशि विषभ जंडा, रावण नाम वीर बरिधन खंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राजहंस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वे बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुजा निवर्धन नामा, भय कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जुसा धर्म रुचि जासु, भयूमि मात्र बंधु लघुतासु। हरिमर्दन नाम का जो राजा छोटा भाई था, वे बालक बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वे रावण का सुतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान धाना। रहे ससोत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वे विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरि न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जलदपि पुल कुस्तकुल, पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अगरु। यद्यपि वे पुलकस्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप प्रवृत्त हुए। किन्ह विविधता तिन्ह भाई, परम उग्र नहीं वर्ण सुजाई। गए निगण तब देखी विधाता, मांगू वर प्रसन्न में दाता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उसके पास गए और बोले, हे तात, मैं पासन हूँ, वर मांगो। करे विनती पद गई 10 शीसा, बोल ही वचन सुनई जगदीसा। हम काहू के मरी न मारे, बानर मनुज जाति दुहि गए बारे। रावण ने विनय करके चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी को मारे न मरे, ये वर दीजिए। एवमस्तो तुम्हें बड़े जब किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही तर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयु, तही बिलो की मन विस्मय भयु। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दे दिया।
कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित कर्म आहारो होई सब उजारू संसारू, शरद प्रेरी सासुमति फेरी, मांगे सुनींद मास खटकेरी। जो ये नित्य नित्य ही दुष्ट आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर बागु, दही मंगे भगवान पद कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य ने प्रेम मांगा। तिन्हीं तेज पर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुज मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं जानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई में दिन है रावण आई, होई जातु धरपति जानी। हर्षित में मन में नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु ऐसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरे त्रिकुट एक सिंधु मझारे, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक भरा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया और उसने मणियों के जड़े हुए सोने को अंदर के महल थे। भोगावती जैसी अवकुली बासा, अमरावती जैसी सकर्णिकासा। तिने ते अधिक से दे शिवा का, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे डाग कुल की रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने वाले स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वे दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गति गंभीर थी, चारों दिशे फिर आव। कनक कोट मणि खचित धरे, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परखोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु दानपति होई। सुर प्रतापी अलबल जल समय बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बस सकता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुर समर संघारी। अब ते रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जशपति केरी। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र को प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतुक कबरी सिपाही, देन समझ गए गही सजाई। देखे बिकट भय बड़ी कटकटाई, जस जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिले कि उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानंद देखा गए, सोच सुख भय विशेषा। सुंदर सेज अगाम अनुगामी, अनुमानी किले तह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंध चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बांध है, सुखी सकल रजनी चरकिन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती जय ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों का बांट कर रावण ने सब राक्षसों की सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कोद कही कैलाश पुनि लेशु, जाई उठाई। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई।
फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर वे बहुत सुख पाकर वे वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति शुद्ध से निसाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़ जाए, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण सम्राता, जय कहु नहीं पति भट जग जाता, करई पाल सो वै मासा, जागत होई दिए पूर्त्रावसा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, उसने जोड़कर योद्धा जगत में पैदा ही नहीं था हुआ। वे मंदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रतिहार को सोई, विश्वे की सब चौपट होई, समृद्धि नहीं जाई बखाना, तही मन अति बलीर बलवाना। यदि वे प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लिक जग जासु, जेहि होई रण सन्मुख कोई, सूरपुर निदय रावण होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुंभकर्ण कमलन कुल शरद धूमकेतु अधिकाई, एक एक जग जीती एक ऐसे सुबड़ निकाई। इनके अतिरिक्त दुर्गम अकंपन वज्रधन धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान सब माया, सपने जिन्हें में धर्म न दाया, 10 मुख भेटी सभाइक 12, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमान रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। शुद्ध समूह जन परिजन नाती, गणे गोपाल साचर जाति, सेन सबिलो जय बेईमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौध कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूता, हमरे बरे विविध बरूता, ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई। है समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ते नहीं करे मरण एक विधि होई, करो बुझाई सुने अब सोई, दिज पूजन मग होम सराधा, सबके जाय करूँ तुम्हें बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ। अब उसे सुनो, उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। शुदासीन बलहीन सुर सजेहु मिलही आई, तब मरे उसके चढ़ो भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आकर मिलेंगे, तब उनको मैं बाहर डालूँगा, अथवा भले भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूँगा। मेघनाथ कहो पुनिह करावा, तीन ही सुगपल भैरु बढ़ावा, सोसुर समृद्धि बलवाना, जिन्हें के लड़े कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सीखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति भेदभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीरे और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस कथा का भाग 31वां समाप्त होता है, जो कि पेज 151 से लेके 155 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर
बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण बाणा, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेमा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, लासे रोग हर सब पीरा। जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीन नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेमे डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।